उसके ऊपर एक टंकी है, उस पानी की टंकी के अंदर केवड़ा जल मिलाते थे और पानी को देखो झरने द्वारा छोड़ा जाता था। झरना दिख रहा है ना, तो ऊपर से पानी जैसे गिरेगा ना तो उसमें खड्डे खड्डे से हो रहे हैं ना झरने पे, उनसे पानी उछट के जो बूंदे ऐसी लगेगी जैसे मोती गिर रहे हो, इतना खूबसूरत नज़ारा। और ये मार्बल में छेद है, यहाँ से हवा आती थी, हवा पानी वेंटिलेशन अच्छा बन जाता था, इसलिए इसका नाम है सुख मंदिर। और ये फिर पानी बहकर ऐसे बाहर आता था। ये हाँ, ये कांच नहीं था पहले और ये भी नहीं था, है ना, ऐसे ओपन पानी जा रहा था। अब ऊपर देखो, ऊपर 4 कुंदे लगे हुए हैं, इन कुंदों के झूला डाल दिया जाता था। झूले पर रानी जी बैठ के झूला झूलती थी, ऐसे झूला झूलती थी और अपने पैर पानी में चलाती थी। ऐसा महसूस करती थी कि नदी के किनारे झूल रही हो। उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो महाराज ने बजट का कुछ हिस्सा इधर ही खर्च कर दिया कि मैडम एंजॉय हियर, इफ यू आर हैप्पी देन वी आर हैप्पी ऑल्सो। महाराजा सर्दी में नीचे रहते थे, वो विंटर पैलेस है नीचे वाला, शीश महल जो देख के आए ना अभी, और इसकी छत के ऊपर है ये समर पैलेस है, गर्मी का निवास। तो यहाँ पर देखिए, एक रानी तो इधर थी, दूसरी रानी उधर थी, और बीच में वो जो 3 दरवाजे दिख रहे हैं वहाँ पर राजा रहता था। अब उसके ऊपर 3 दरवाजों के ऊपर एक पाइप है, देखा आपने, वो पाइप दोनों ओर के डोम से कनेक्टेड है। ये वाला डोम है ना, और वो डोम दोनों पानी की टंकी है। इस पाइप के अंदर ऐसे छोटे छोटे छेद कर रखे हैं ऐसे आर पार, उसमें से पानी ऐसे गिरेगा और नीचे कस ग्रास के पर्दे होते थे, कस होती हैं, उसके पर्दों पर ऐसे पानी गिरता रहेगा और हवा क्षण के अंदर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये खुशबू वाला एसी हो गया राजा का उस जमाने का। 400 साल पहले भी वो एसी चलाता था बिना बिजली के, अब आ गया है। ये है सर्वेंट क्वार्टर्स, आर पार इनके नौकर नौकरानियां रहती थी आर पार। और 2 कढ़ाई देख पा रहे हो नीचे, जिसके अंदर जोधा अकबर फिल्म के अंदर ऐश्वर्या राय को खाना बनाते हुए दिखाया गया था उन कढ़ाइयों में। फिल्म का शूटिंग पूरा होने के बाद में यहीं छोड़ गए, महल का कोई लेना देना नहीं है, आर्टिफिशियल है। और ऊपर जो किला है वो जयगढ़ का किला, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है जय बाण, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, गिनीज बुक में लिखा हुआ नाम है आज भी। उस तोप को एक बार चलाया गया था, 50 किलो का गोला छूटा था और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गिरा था। और जहाँ वो गिरा वहाँ पर इतना बड़ा खड्डा हो गया, 2 बीघा में से तालाब बना हुआ है, आज भी गोला तालाब है वहाँ, उसी गोले से बना हुआ। कैनन चलाया था ना जिसने, उसके कानों से खून आ गए थे, इतना तेज धमाका था, मिसकैरेज हो गया था औरतों के जो प्रेग्नेंट थी। वहाँ सेना रहती थी, यहाँ राजा रहता था। दोनों किले आपस में जुड़े हुए हैं सुरंग द्वारा, टनल है, और वो टनल यहाँ से जा रही है ऊपर। अगर राजा को किसी बात की जरूरत पड़ गई सेना बुलाने की, तो तुरंत टनल से यहाँ पहुँच जाएगी। वैसे अगर कोई जाना चाहे तो बाहर से रोड जाकर ऊपर चढ़ती है गाड़ी, ऊपर तक कार ही जाती है। यहाँ पर पहले मीणाओं का राज्य था इस आमेर में, फिर इसको खचावा वंश के राजा काकिल देव आए, उन्होंने मीणाओं को हराकर खचावा वंश की राजधानी बनाई 1036 में, 1036। वो जो नीचे है एक पीला महल मकान दिख रहा है, जिसके ऊपर 2 नीली टंकी रखी है पानी की, आगे गांव में देख पा रहे हैं, और उधर भी 2 नीली टंकी। तो ये जो काला पीला बना हुआ है ये है पुराना महल। यहाँ पर 500 वर्ष राज किया, यहीं राजा बारमल, भगवान दास, मान सिंह, मानबाई, जोधाबाई सब लोग वहीं थे। मान सिंह वहाँ के लास्ट राजा थे। 1590 में उधर से राजधानी इधर लेकर आ गए। यहाँ से 1727 में सवाई जयसिंह सेकंड राजधानी ले जाकर जयपुर बसा दिया। आज भी जयपुर में इनका वंश चल रहा है। राजा है जिसका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, और वो 25 साल के हैं और 41वीं पीढ़ी चल रही है, 41 जनरेशन अभी भी राजा है, जो इन्हीं के वंशज। किसी राजा के बेटा नहीं हुआ तो गोद ले लिया, लेकिन नाम इन्हीं का चला आ रहा है, खचावा राजवंश। और ये राम जी के 2 बेटों का बेटे थे ना, एक लव और कुश, तो ये कुश के वंशज है। जब अभी राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था फैसला, तो उन्होंने जज ने पूछा भी था कि कोई राम जी का वंश का है क्या, तो यहाँ की राजकुमारी जी ने कागज सबमिट किए थे कि हाँ हम है। 843वीं पीढ़ी। ये डाइनिंग हॉल है इसके अंदर। अब इसमें देखो, इसकी जो छत की पेंटिंग है आज भी ऐसे कैसे है, कभी रिस्टोरेशन का जरूरत नहीं पड़ा। देखो नेचुरल कलर में। पहले नीचे गलीचा रहता था, नीचे बैठ के भोजन करते थे। बाद में जो टेबल कुर्सी वाला जमाना वो ब्रिटिश काल में आया। आइए, वहाँ पर नीचे का जो शीश महल है वो तो नीचे का विंटर का हो गया, और ऊपर समर का हो गया,
और ये गर्मी की दोपहर और मानसून का रेजिडेंस हो गया उनका, क्योंकि आजकल तो एसी के बटन से कहीं भी कर लो उसी कमरे में, पहले बदलना पड़ता था। यहाँ पर जो आकृतियाँ बनाई है ये मुग़ल आर्किटेक्चर की, मुग़ल शैली में बनी हुई आकृतियाँ है उनके बर्तनों की। कोई सुराही है, बर्तन है, ये नगीनों के कलरों से होता था, लेकिन अभी तो रिस्टोरेशन हो गया है इसका। तो यहाँ पर पर्दे रहते थे। ये जो पिलर है वाइट लग रहे हैं, मार्बल के लग रहे हैं, लेकिन एक चूने का लेप किया गया है। उस चूने के अंदर उड़द की दाल, गुड़, गोंद ये मिक्स होता था, उसके बाद में ऐसा पेस्ट बनता है जो मार्बल जैसा लगता है। यहाँ देखें, ये थोड़ा पेस्ट छूट गया, तो ये करौली पत्थर है, रेड स्टोन। ये रानी जी की व्हील चेयर है, चंदन की लकड़ी से बनी हुई, 400 साल पुरानी, और इसके 2 टायर आगे हैं, 2 पीछे हैं, और बीच में वेलवेट का कपड़ा लगा हुआ है। और इसके व्हील चेयर के ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है जयपुर की मीनाकारी। ये पुराना दरवाज़ा है, चंदन की लकड़ी से बना हुआ, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाई है हाथी दांत का है, आइवरी। हाथी दांत का जो बड़ा दांत होता है ना, टच, उसके स्लाइस काट काट के देखो ऐसे डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन सेम इस गार्डन से लिया गया, देखो गार्डन का पैटर्न है, सेम ये डिज़ाइन यहाँ पे था। यहाँ तक तो हो गया इनका दीवाने खास। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट में चल रहे हैं, वो है मान सिंह महल, राजा मान सिंह जी का, और ये बनाया जयसिंह जी ने। और ये जयसिंह जी का ही था, देखो इसमें भी 2 रानी रहने का एक कमरा तो ये है, और एक जिसमें व्हील चेयर रखी है, और बीच में वही राजा का सिस्टम और सेम। अब आइए, अब मान सिंह जी के पास चलते हैं।